मॉडर्निज्म और वेस्टर्निज्म इसमें फ़र्क है। हम लोग जो पाकिस्तान में जो ये सारी चीज़ें जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें दाखिल गई हैं कि मॉडर्निज्म इसमें शामिल है और मॉडर्न तरीके से हम जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मॉडर्निज्म एक अलग चीज़ होती है और वेस्टर्निज्म एक अलग होती है। मॉडर्निज्म जैसे मिसाल के तौर पे ये होता है कि आप एक अच्छा, मिसाल के तौर पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक हम चाहते हैं कि अच्छे कैमरे से शूट करें, तो ये होता है मॉडर्निज्म कि दीन का पैगाम पहले मिंबर और महराब से मसाजिद से जाता था, अब वीडियोस की शक्ल में यूट्यूब पे भी जाता है। ये है एक इसमें मॉडर्निज्म। वेस्टर्निज्म ये होता है कि वेस्टर्न कल्चर को आप फॉलो करते हैं और उसके अंदर अपने आप को राइज कर लेते हैं, और वो उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्लाम ने जिन चीज़ों का मना किया है। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस है कि तुम यहूदियों की मुखालफत करो, उन जैसी और यहूदियों जैसी सूरत ना बनाओ, तो उनकी मुखालफत करने का हुक्म दिया है। लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर इस तरीके से कल्चर चूँकि आम होता चला जा रहा है। ये आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि 6 साल 7 साल का बच्चा, ये तो बहुत एज बड़ी बता दी मैंने, क्योंकि अब तो बच्चा पैदा होता है और उसके हाथ में मोबाइल आना शुरू हो जाता है और वो मोबाइल में ही लगा रहता है और अपना अक्सर टाइम जो है वो मोबाइल में स्पेंड करता है। और ये इसके लिए एक इतना बड़ा ज़हर है, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जब ये इसकी स्कूलिंग लाइफ शुरू होगी 4 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में जब इसकी स्कूलिंग लाइफ शुरू होगी, तो उस वक़्त क्या ये पॉसिबल है कि आप इससे मोबाइल छीन कर आप इसके हाथ में किताबें दे सकें? तो यकीन सी बात है बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज देखें ना आप कि आप देखें ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद सबसे पहला काम करते हैं कि मोबाइल जो है वो फ़ौरन देखते हैं कि मोबाइल कहाँ है और मोबाइल लेते हैं। तो शुरू में तो गेम्स वगैरह भी खेल रहे होते हैं और वो जो है एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट भी देख रहे होते हैं, तो वो फिर जो है ना आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप 6 क्लास के बच्चों को, 6-7 क्लास के बच्चों को, जो एक इम्पॉसिबल वाली चीज़ थी, वो आज पॉसिबल होने लग गई है कि 6 क्लास के, 7 क्लास के बच्चों को आज मतलब कि वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और उनको भी मतलब ये प्यार हो जाता है, उनको भी लव हो जाता है। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो इंटेंशंस होती हैं, वो किसी से अट्रैक्ट होते हैं, किसी की पर्सनैलिटी उनको अच्छी लगती है, कोई ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें मतलब किसी का बात करने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं इससे और बात कंटिन्यू करूँ। तो वो व्हाट्सअप नंबर भी आजकल, क्योंकि व्हाट्सअप तो आम है, व्हाट्सअप पे शेयर हो जाता है, फिर वो घर में भी बात शुरू हो जाती है, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, बहुत सारी एप्लीकेशंस आज के दौर में मौजूद हैं कि जो जिसके ज़रिए ये सारी बातें पॉसिबल हैं आज के दिन। इसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी इनके लिए ये मुज़ीर साबित है, क्योंकि ये जो इनकी जो टीनेजर्स हैं, इनके लिए जो एज है इनकी, वो लर्निंग की है कि इसमें ये पढ़ें, उसमें अपने स्किल्स को ग्रो करें, इनमें जो भी क्वालिटीज़ जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर पैदा की है उनको जो है वो पॉलिश करें और फिर एक अच्छे फ़र्द बनकर एक अच्छी लाइफ गुजार सकें, एक कामयाब आदमी बन सकें। तो वो जितनी भी क्वालिटीज़ थी, आप देखें ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं उनमें से सबसे पहली चीज़ होती है आपकी सेहत। तो बाज़ उसमें जो है वो, क्योंकि मोबाइल के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि रात में जो है वो लेट सोना और सुबह स्कूल के लिए फिर ना उठना, फिर जब रात में लेट सोएंगे तो सुबह उठेंगे नहीं, फिर स्कूल जाना, फिर वापसी लेट आना, उसमें काफ़ी जो है वो फिर जो है ना वो पूरा लाइफ का स्केड्यूल जो है वो ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि जो उनकी इस एज के अंदर जो है वो बहुत ख़राब सूरत हाल है कि उनके जहन का बर वक्त हाजिर ना होना और उनको आम दूसरे बच्चों को देखें तो वो थोड़ा सा ग्रो अप करते हुए नज़र आते हैं और हमारे बच्चे नहीं आते, तो उनको जो उनके अंदर कंपैरिजन करवाते हुए जो चीज़ें आती हैं, तो ये एडिक्शन होती है कि जो इनकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, जो इनको ख़राब करती है। अब देखिए ना, पिछले दौर की हम बात करते हैं कि पहले के दौर में खाना बहुत अच्छा था, पहले के दौर में फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी और खुराक बहुत अच्छी थी कि जिसकी वजह से जो है वो हमने जो बुज़ुर्गों को देखा तो वो 80 ईयर्स के अंदर भी फिट नज़र आते थे और वॉकिंग करते हुए नज़र आते थे, नमाज़ पढ़ने भी सुबह फजर में भी जा रहे होते थे, सख्त सर्दियों में ठंडा पानी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज देखें ना कि हम मतलब कि 20-25 ये एज फिर नीचे आ जाएँ, टीनेजर्स की बात करी जाए तो उनसे सख्त सर्दी में मतलब आप ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो एक ये प्रॉब्लम, उसके बाद जो है वो फिर हड्डियों में दर्द का महसूस होना, फिर जो है वो सेहत का जो है ना वो अपने आप में वीकनेस फ़ील करना और किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें सुस्ती का हो जाना, फिर जो है वो आँखों में हल्के डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, इन डार्क सर्कल का मौजूद होना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर जो आने लग गई, एक मतलब पहले बच्चों की एनर्जी देखते थे तो वो एक एक्सट्रीम लेवल की नज़र आती थी, आज भी होती है,
तो जो बच्चे जो अपनी गोल पे फोकस करते हैं और उन्हें मालूम है कि उन्होंने आगे पढ़ने के बाद किन चीज़ों को अचीव करना है, उनके गोल सेट हैं, तो वो तो फिर आगे तरक्की कर जाते हैं। लेकिन वो बच्चे के बाद ऐसे होते हैं ना कि जिनके कोई गोल जो है ना नहीं होते, लेकिन पेरेंट्स के ख्वाहिशात होती हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो वो उस चीज़ को जहन में रख के मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपना कोई गोल फिक्स नहीं होता। वो तो चूंकि वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ये होता है कि जब कर लेंगे, मैट्रिक कर लेंगे, तो उसके बाद ये कर लेंगे। तो फिर जो फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम में जाहिर है मोबाइल हमारे पास है और मोबाइल में बेशुमार चीज़ें इंटरनेट पे आज मौजूद हैं, तो वो देख रहे होते हैं। पोर्नोग्राफी बिल्कुल आम हो चुकी है कि जो पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल कंटेंट और इन तमाम चीज़ों का इतना इनके एक्सेस आसान हो जाना, और ये अपने आप में एक जो है हमारी सेहतों को ज़ाया करना, फिर हमारी सलाहियतों को ज़ाया करना। फिर अल्लाह ताला ने इतना टैलेंटेड बनाया है, अल्लाह ताला ने इतने स्किल्स हमारे अंदर रखे हैं, लेकिन उन स्किल्स का प्रॉपर यूज़ ना करना, उनको उन कामों में नहीं लगाना कि जिन कामों में हम अपनी सलाहियत को लगा सकते हैं, लेकिन उन सलाहियतों को उन कामों में नहीं लगाना, बल्कि अपनी एनर्जी को इन बेकार सी फजूल सी चीज़ों में ज़ाया कर देना। क्योंकि आज के दौर में बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि इससे बचना बहुत मुश्किल हो गया है, तो कैसे रोकें। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बीमारी भेजता है, तो उस बीमारी का इलाज उससे कबल आ चुका होता है। तो ये एक बीमारी ही है जो हमारे अंदर एडिक्टेड हो चुकी है, कि जिसकी वजह से हम अपनी यूथ को, हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा नहीं पाते। क्योंकि उसमें एक गलती सबसे पहले हमारी भी, क्योंकि हमने एक्सेस आसान किया। अच्छा, हमने ये सोच के एक्सेस आसान किया था बच्चों के लिए कि वो अगर मोबाइल देखेंगे तो वो दौर के साथ साथ जो है अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इमाम मालिक का गालिबन कॉल है ना कि अपने बच्चों को उनके दौर की तालीम सिखाना। तो हमने जैसा फील किया कि पहले के क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आज भी 1901 की किताबें पढ़ा रहा होता है, वो आज भी 1901 में जी रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर की जाती है, तो वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो 1901 में की जाती थी। आज किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होती है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आज ऐड नहीं है। वो आपने कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखना है, लेकिन स्कूल लाइफ में वही पुरानी 1901 की चीज़ें इसमें शामिल की हुई है कि जिसकी ना बच्चे को इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है पढ़ने का, और ना उसे कोई बात समझ आती है। तो बहरहाल बात ये चल रही थी कि इतना हमने एक्सेस आसान कर दिया सिर्फ इस वजह से कि हम उनको उनके दौर की तालीम से आरास्ता करें, ताकि वो अपने दौर के साथ जी सकें। लेकिन इसका नुकसान हमें क्या हुआ कि एक चीज़ की नॉलेज होना कि ये चीज़ क्या है, ये अलग बात होती है, और एक चीज़ का इस्तेमाल करना इस हद तक कि वो आपकी सेहत को ज़ाइल कर दे, या आपकी अकल को ज़ाइल कर दे, या आपके वो विजन को बिलर कर दे, तो फिर वो नुकसानदेह हो जाता है। तो उन चीज़ों से हमें रोकना तो फ़र्ज़ है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादातर अकेला मत रहने दें, अकेला ना छोड़ें उनको, क्योंकि जब वो अकेला रहेंगे, क्योंकि शैतान तो हम सबके साथ है ना, तो शैतान तो हमला करेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे का हुक्म दिया और उसने मना किया और अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से बेदखल कर दिया, तो उस वक्त उसने कहा था कि मैं तो आदम की आखिरी औलाद तक को बहकाऊंगा। तो आज वो हमें बहकाने के लिए, आज वो हमें हमारा ईमान छीनने के लिए, हमारा ईमान ज़ाइल करने के लिए, हमारे यकीन में जो है वो फसाद पैदा करने के लिए हर वो कामयाब कोशिश कर रहा है कि जिसकी वजह से हम नाकाम हो जाएं। लेकिन हमें इससे रोकना है, हमें शैतान को नाकाम बनाना है और ख़ुद को कामयाब बनना है। तो उसके लिए थोड़ी सी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। स्ट्रगल है इसमें कि आप अपने आप को एक रोकने के लिए जो कोशिश करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो हमें करनी तो पड़ेगी। जैसे हम कोई भी चीज़ आराम से सीख नहीं जाते, किसी भी चीज़ के माहिर नहीं बन जाते, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब इस चीज़ के एडिक्टेड हो गए हैं, क्योंकि देखिए ना क्लास के अंदर आप देखिए कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन क्लास में कोई ना कोई एक लड़का, कोई ना कोई एक लड़की ऐसी होती है कि जो पूरे क्लास को उस नॉलेज से आरास्ता करती है, पूरी क्लास को वो नॉलेज देती है, और छुप छुप के बैठ के तुझे ये पता है ये क्या होता है, तुझे ये पता है ये क्या होता है। गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरीके से वो एक बच्ची पूरी क्लास को गंदा कर देती है। हमें ये सोचना होगा कि अगर उस क्लास के अंदर वो एक बच्ची या वो एक बच्चा कहीं हमारा घर का तो नहीं, हमारे घर का बच्चा तो नहीं है कि जो ये हरकतें कर रहा हो, और अगर ये है तो आप देखें कि कितना बड़ा गुनाह जारिया का सबब ये बन रहा है इस मामले में, कि हमारे घर से उन सारी चीज़ों का सुदूर होना कि जो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस तरीके से बने, और वो हमारे बच्चे आगे नॉलेज जो है वो दे रहे हैं, बच्चों को आगे बिगाड़ रहे हैं उन लोगों को। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, और अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत करना, और उनके मोबाइल का एक्सेस थोड़ा सा जो है ना वो अकेले के अंदर उनका मुश्किल करना पड़ेगा, ताकि जिसकी वजह से इसमें जो है वो इस बीमारी से हम बच सकें।